जैसा आप सबको विदित है, देश से चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, शिपिंग की बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और इसी दृष्टि से जो मर्चेंट शिप्स हैं, उसके लिए शिपिंग मंत्रालय का एक काफी लंबे समय से प्रस्ताव चल रहा था कि इस पे निर्णय करना चाहिए। जो पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का हमारा मंत्रालय है, उसने मर्चेंट शिप्स के भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी सपोर्ट दिए जाने की मांग की थी। आज उस पर भी निर्णय किया गया है, क्योंकि लगभग 30 सालों में ये देखा गया कि कार्गो में तो वृद्धि हुई है, लगभग 11.5% वार्षिक दर से अगर देखा जाए वृद्धि हुई है, लेकिन कुल मिलाकर उसमें जो भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी थी वो कम होती चली गई। तो आत्मनिर्भर भारत, जहां एक और टेक्सटाइल सेगमेंट में ROSCTL को जो निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2024 तक कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देगा। वहीं पर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत में भारतीय शिप्स की रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हो, इंडियन फ्लैग्स के साथ ज्यादा हो, सब्सिडी सपोर्ट भी दी जाए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, हमारे जो सेंट्रल PSCs हैं, जब वो बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, तब भी उन्होंने एक दिया होता था उसमें ऑप्शन की राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। जो ट्रांसपोर्ट के टेंडर्स थे, उसमें इंडियन शिपिंग कंपनीज को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल का इस तरह से दिया जाता था ताकि वो L1 पे जो आता था उसको मैच कर सकें। लेकिन भारतीय कंपनीज उनको मैच नहीं कर पाती थी। ये जो मैं अभी आपको निर्णय का थोड़ा विस्तार में बताने वाला हूं, इससे आपको जानकारी मिलेगी इससे किस तरह से भारतीय कंपनीज कंपीट भी कर पाएंगी, भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल भी मिलेगा, इंडियन फ्लैग उन शिप्स पर लगा होगा, उनको और ताकत मिलेगी, रजिस्ट्रेशन में भी सब्सिडी सपोर्ट के साथ साथ उनको और भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रालयों व CPSCs के द्वारा इंपोर्ट किए जा रहे कार्गो के लिए भारतीय जहाजों को राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल के साथ साथ सब्सिडी भी दी जाए। जिन जहाजों में भारत में फ्लैगिंग 1 फरवरी 2021 के बाद हुई है, यदि वो 10 से 20 वर्ष पुराने हैं, तो उन्हें L1 की दर के 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि वे 10 वर्ष से कम पुराने हैं तो उन्हें L1 की दर के 15% तक सब्सिडी दी जा सकेगी। और सब्सिडी की जो दर है वो प्रति वर्ष 1% कम होती जाएगी, जब तक कि ये जो दोनों श्रेणियां मैंने आपको बताई, उसमें घटकर क्रमशः 5% और 10% ना हो जाए। इसके अलावा जो शिप्स पहले ही इंडियन फ्लैग्ड हैं, जिनके ऊपर भारत का झंडा रजिस्ट्रेशन उस पर लगी है, उनको 1 फरवरी 2021 को 10 वर्ष से कम पुराने, उन्हें 10%, और यदि 10 वर्ष से 20 वर्ष साल पुराने हैं तो उन्हें L1 के 5% की दर राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यदि किसी टेंडर में भारतीय कंपनी की दर L1 होती है तो ऐसे मामले में सब्सिडी नहीं दी जाएगी, तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सब्सिडी के अलावा भी भारत में रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए मर्चेंट शिप्स को 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने तथा 30 दिन के अंदर अपने क्रू को भारतीय क्रू से बदलने की अनुमति देने के कार्य किया जा रहा है। यह भी एक उसमें, इस योजना पर कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 1624 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को बल देने के लिए,